नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। आज हमारी मौजूदगी चांदनी चौक विधानसभा में है। ये वो सीट है जहां पर पिछली बार आम आदमी पार्टी जो है यहां पर जीत चुकी थी। 80 सीट का ये आकलन विधानसभा चुनाव का क्या कहलाता है, जनता कैसे देख रही है इसको, इसी बारे में हम दोबारा से चर्चा करने जनता से आ गए हैं। चांदनी चौक जो है दिल्ली की फेमस जगह है, आप सभी जानते होंगे। विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया भी है। लेकिन हम थोड़ा जान लेते हैं जनता से कि वो क्या कहती है इस बारे में। थोड़ा चचा बैठे हुए, इनसे सवाल कर लेते हैं। क्या नाम है चचा आपका? सदानंद यादव। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? अब की बार कौन आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? हमारे बहुत तो बिहार का ही है, यहाँ का नहीं। अच्छा, बिहार का ये। वैसे क्या लगता है सर, आप सरकार तो जानते ही होंगे दिल्ली में केजरीवाल की है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? ठीक है, केजरीवाल होना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल ही होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब? दिनेश, माय नेम इज दिनेश। क्या कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को? क्या लगता है कौन आना चाहिए इस बारी? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल जी। वैसे केजरीवाल जी क्यों? केजरीवाल आ जाए, बीजेपी आ जाए। केजरीवाल जी भी अच्छे, बीजेपी भी अच्छी है अपने लिए। कह रहे हमारे योगी जी कह रहे हैं कि दंगे करवा दिए बांग्लादेशियों को बुलवा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, काम नहीं करते, झूठी सरकार है। नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो केजरीवाल जी जी जी। ठीक। आप क्या कहेंगे? क्या अब कौन आना चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल संतुष्ट है काम से? जी। कैसा काम लगा उनका? काम अच्छा लगा उनका। कौन कौन से काम सही लगे जनता के हित में? जनता के देखिए, जितना कूड़ा कबाड़ा था, जैसे साफ गली, हर गली साफ हो रही जी। उनको आना चाहिए अच्छा, केजरीवाल। सफाई दिख रही है? सफाई दिख रही लेकिन कह रहे हैं कि हर जगह गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर जाता है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। गड्ढे तो हो रहे हैं, अभी काम चल रहा है उसके भी। अच्छा जी जी। तो जिस तरीके कहा ये भी जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं कि झूठी सरकार है, वादे करती है फिर उसके वादे उनकी सही है। अच्छा, वादे सही है। अभी जो जिस तरीके से दिल्ली का बजट है और वो 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है दे पाएंगे बजट के हिसाब से? जी। अच्छा, खरे उतरेंगे अपनी बातों पर? जी। ठीक। और लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या चीज है? दिल्ली चुनाव में आपकी बार किसको देख रहे हैं? केजरीवाल जी। अच्छा, आप भी केजरीवाल? केजरीवाल को समर्थन हम तो। अच्छा, समर्थन में उनके क्यों वैसे? क्योंकि उनके कार्यालय में काम करते हैं। कार्यालय में काम करते हैं? अच्छा, आप तो उनकी पार्टी के ही निकले। और क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे? यहाँ के नहीं है आप? अच्छा, तभी घबरा रहे हैं बोलने में। ठीक है, और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि दिल्ली चुनाव पर जो है यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि चांदनी चौक विधानसभा में 500। क्या नाम है चाचा? सुनील जैन। कैसे देख रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन को? केजरीवाल जी। अच्छा, केजरीवाल जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों? काम करता है जी। काम करते हैं? कह रहे काम नहीं करते, सिर्फ वादे करते हैं। नहीं, पूरे करते हैं जी। अच्छा, दिल्ली में कह रहे हैं कि कूड़े का ढेर बना दिया है, पॉल्यूशन बढ़ा दिया है। ये सब जगह वो बकवास कर रहे हैं जी। अच्छा, सब जगह बकवास कर रहे हैं। केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल जी के आएंगे। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में ऐसी सरकार आनी चाहिए कि जो यहाँ की गंदगी है या जो समस्याएं हैं वो दूर करते हैं। लेकिन कह रहे केजरीवाल जी कर तो रहे हैं। क्या कर रहा है? दारू के अलावा अब अपना शीश महल के अलावा उसने किया क्या है? और जो जेल गया वो प्रूफ है। अपने मेल से उसने उन ठेकेदारों को मेल किया था, जबकि कैबिनेट से पास नहीं हुआ था। ड्राफ्ट कैसे उसके पास चला गया? लेकिन कहते हैं नहीं तो पहले मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो पाक साफ होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहती, जो उसके खिलाफ चार्जेज है वो उसको क्वैश कर देती। क्वैश नहीं किया है और कंडीशनल बेल दिया है कि तू चेयर पे नहीं बैठ सकता, सीएम के कोई फाइल नहीं साइन कर सकता है, लोगों से मिल नहीं सकता है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं है, उसको पता भगवान ही होता है। तो देखिए, भगवान है कि नहीं वो तो डिबेटेबल है। लेकिन उन्होंने अपनी सभा में दूसरी बात किसी भी मोहल्ले में चली जाइए, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। पहले तो कभी कदा दिखाई पड़ता था, साल में 1-2 बार। अब तो डेली है कि वो हमको लोग गंदे। आप कहाँ रहती है? नहीं, सुन तो दीजिए। हर जगह सीवर ओवरफ्लो है, उसी गंदगी में इंसान आता जाता है घर में और वही गंदगी घर जाती है। और पानी वो तो खुद उनके लोग तो बॉटल वाला पानी पीते हैं, टैप वाटर तो पीते नहीं है। जानते हो, उससे लोग बीमार हो जाएंगे। अगर कहता है हमने जमुना साफ कर दिया, खुद कहता नहीं किया है, जाके अपने पार्टी के साथ जो है वहाँ नहा ले वो जमुना जी में। मेरी माँ खत्म हुई थी 2022 में, अस्थि विसर्जन मजबूरी से गए। मैंने दुखी मन से मैंने किया था जमुना में अस्थि विसर्जन माँ का। ये दुखी मन क्यों था? अरे इतनी गंदगी बदबू आ रही थी, वो
कि हम नाले में बहा रहे हैं, मतलब नाम तो जन्मा जी है, जी, जी। दुखी मन से वो बहा रहे थे। अच्छा, कुल मिला के वादे पूरे नहीं करे केजरीवाल जी ने। अरे उसने देखो कहा कि शीला दीक्षित के घर में 15 एसी लगे हैं, जी। उसके घर में 100 से ज्यादा लगे। अच्छा। तो देखिए ऐसा कथनी और करनी में अगर अंतर होगा, और फिर वो कह रहे मैं नेता सबसे अलग हूँ, तो अगर आपने वही काम किया तो दूसरे करते थे तो तुम्हारे उनमें फर्क क्या है? अच्छा, क्या आप भी सहमत हैं इनकी बात से? इनकी बातों से आज कुछ सहमत है, कुछ नहीं। अब जो सहमत है वो सिर्फ हम ये कह रहे हैं, जैसे न्यू फिल्म में जो नायक फिल्म आई थी उसमें उन्होंने एक डब्बा लगाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक जिसको भी कोई शिकायत है वो अपनी शिकायत इस डब्बे में डाल दे और धीरे धीरे वो शिकायत कम होती चली जाएगी। तो ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा कुछ हो जाए। उन्होंने किया तो था, अपने नंबर डाले थे कि कहीं भी कुछ आपको दिक्कत होती है वीडियो बनाइए मेरे नंबर पे सेंड कीजिए। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ होता है फिर वो उस बंदे को पकड़ा जाता है, फिर बाद में पकड़ने का डर होता है। दूसरे पब्लिक में डर बैठा होता है कि अगर कुछ ऐसा करेगा तो वो फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। अच्छा, तो काम कैसा लगा केजरीवाल जी का? ये शुरू में तो इतना तो है कि जो थोड़ी बहुत पब्लिक को थोड़ी सहायता मिल रही है, उसको लेके ही पब्लिक ने केजरीवाल को जिताया, जी, सीट पे बिठाया। लेकिन अब तो और सुविधाएं बढ़ा दी उन्होंने और सभी वैसे हम ये कह रहे हैं कि जितना हो सके वो ठीक करते चले जाएं, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ जो एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें एक शिकायत हो, उसपे कोई किसी पे दबाव ना डाला जाए। अच्छा। किसी को डराया ना जाए। और जैसे पुलिस जो जैसे कई जगह सुनसान जगह होती है तो वहाँ कई पुलिस बूथ मतलब कहीं कांस्टेबल छोड़े जाएं, कहीं स्टैंड पे कांस्टेबल छोड़े जाए ताकि महिला सुरक्षा थोड़ी सी तेजी हो जाए, थोड़ा सबको दिखे कि हाँ दिल्ली पुलिस को भी काम पे लगा दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है जो महिलाओं को 2100 रुपए की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली का बजट है, क्या दे पाएंगे वो? इसका मैं कह नहीं सकता जी, अगर वो देंगे तो आगे दिख जाएगा। अच्छा, बजट के हिसाब से बजट तो इतना नहीं बन रहा है। बजट इतना नहीं बनता, वो बीच में उन्होंने मतलब थोड़ा कर्जा भी उनका उन पे चढ़ गया था जो एमसीडी वालों का। तो बातें पूरी कर पाएंगे महिलाओं की? जी देखो जी, ये हम इसके लिए पूरा पक्का अभी नहीं कह सकते। अच्छा, वो आगे दिखेगी। फिलहाल इतना हम कह रहे हैं जितना उनसे हो सके उतना वो ये दिल्ली का स्वच्छ भारत जैसे कहा जाता है, एक स्वच्छ भारत रहे, वो करके दिखा दे। अच्छा। और उससे पहले अपना कोई जैसे लेडीज के लिए हमने कहा भाई सुविधा अच्छी तरह हो जाए, कहीं भी अपना जा सके आ सके, महिलाओं के लिए सुविधा हो सके, कहीं न कहीं आ जा सके, कोई दिक्कत परेशानी है तो एक बॉक्स में जो हम अगर कोई शिकायत डाले उसको पूरी कर दीजिए बस। तो सर मैडम ये कि जब देखिए 11 साल समय मिला, 11 साल ऊपर हो गया, जब 11 साल में नहीं कर पाया तो आप क्या अगले 5 साल में क्या कर लेगा बताइए मुझे। आप जानता है कि मैं हार रहा हूँ, पक्का हारेगा, तो इसलिए ये फ्री मैं ये कर रहा। तुमने 11 साल में क्या किया, अपना पाठ बताओ पहले। ये तो तीनों पार्टियां कर रही है ना। और पाठ नहीं, फिर वही कह रहे हैं केजरीवाल, उसमें फर्क क्या था? केजरीवाल अन्ना हजारे के लीडरशिप में आया है। हाँ, पहली बात तो उसने का जो भी कसम खाई कि हम कांग्रेस साथ सरकार नहीं बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा पहली बार सरकार किससे बनाई है? कांग्रेस सपोर्ट लेके। जिसको चोर बताता था उन्हीं के साथ में अपने को जेल से बाहर आने के लिए सुनीता केजरीवाल और सब जो बैठे सोनिया गांधी साथ में। अब देखिए फिर अब लड़ाई होगी आपस में। अब कांग्रेस वही कह रही कि तू भ्रष्टाचारी है, अब नहीं बोलता कि सोनिया गांधी वो भ्रष्टाचारी थी, अब नहीं बोलता केजरीवाल। ठीक है, ये तो हर नेता करता है। फिर फर्क क्या है? अच्छा, तो भाई फर्क क्या है? फर्क दिखा रहे हैं आप? नहीं, बात क्या देखिए, भ्रष्टाचार में वो पूरा डूबा हुआ है। अच्छा, और वो डूबा न होता तो जेल नहीं जाता। मगर एक बात बताइए, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ का साबित किसने किया? साबित? हाँ, अब देखिए बात क्या हुई है कि जेल में बंद हुआ वो, हाई कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट गया। आप सुनिए, सुन तो जाइए, वो बरी नहीं हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है तुमको हम बेल देते हैं, लेकिन तुम सीएम कुर्सी है, तुम इस पे बैठ नहीं सकते। तुम कोई सीएम की फाइल साइन नहीं कर सकते। जिनसे जो उसमें शामिल है फ्रॉड में, उनसे तुम बात नहीं कर सकते। जब इतनी बंदिश लगा दी है तो सुनिए साबित भी तो करना चाहिए ना। अभी उसने जो गुनाह किया है उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो दिखाओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, उसको बरी नहीं किया है, समझिए पहले उसको। अच्छा, वो एक्यूज्ड है, दोषी, मतलब वो जो है एक्यूज्ड है वो।
अभी वो पाक साफ नहीं है। जबकि केजरीवाल क्या कहता था, अगर किसी पे उंगली उठे तो उसको क्या करना चाहिए। अब बोलिए मैडम, बोलती क्यों नहीं आप? हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ सवाल करते हैं कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए। जैसे लाल के हटवाने पे आरोप लगा था, वो क्या था, खाली MP था वो, उसने रिजाइन कर दिया था और फिर दोबारा चुन गया। बात सच है ना? चलिए ठीक है, आप अब तो लगेगा वो सरकार का, हम तो सिर्फ जनता में सर्वे करते हैं। कैसे देख रहे हैं मैडम? सादा भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार तो है मैम। देखिए अब ऐसा नहीं है कि वो केजरीवाल के थ्रू ही है। दिल्ली क्या, हम पूरे हिंदुस्तान में देख लें, तो क्या सही लगता है मानों किसको में आना चाहिए? दिल्ली में तो केजरीवाल को ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, मैं ये कह रही हूँ अगर हम हस्बैंड वाइफ दो लोग, भाई ऐसे ही हैं, बहुत हाई फाई लोग नहीं है, जो लोकल सफर करने वाले लोग हैं, हस्बैंड वाइफ दो लोग चढ़े बस पे, 25 रुपए की DDA से अगर बस मिलती है हमें लाल किला तक आने के लिए, हस्बैंड का लग रहा है हमारा बच रहा है, तो क्या बुरा है? हाँ, ये तो है ना। 200 यूनिट बिजली फ्री वो दे रहे हैं। अगर हम ऐसे मध्यम वर्ग के से आ रहे हैं, हमारे घर पे बल्ब, पंखे, TV चला लिया, तो हमारा 200 यूनिट से ऊपर नहीं होता है। अगर हम 200 यूनिट से ऊपर जा रहे हैं तो फिर तो हम गरीब नहीं है, फिर तो हम पैसे वाले हैं। अगर हमने 200 प्लस यूज किया तो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वो अगर उनको देखकर काम कर रहा है, देखिए मैं कोई राजनीतिक घर से नहीं आ रही हूँ कि हाँ मैं केजरीवाल की तारीफ करूं। जो कुछ हमने दिल्ली में रहकर देखा है मैं उसके बारे में। लेकिन वो फ्री की रेवड़ियां बांटे तो लोग इसीलिए आकर्षित हो सभी रहे हैं। बांट रहे हैं ना मैम। अभी आप बोर्ड में देखो, कांग्रेस ने भी लगा रखा है, BJP ने भी लगा रखा है, तो वो तो उससे सीख कर लगा रहा है। तो आप किस लिए वोट देंगे उनके 2100 के? अगर मैं देती हूँ, सपोज दैट एक दिल्ली के नागरिक होने के इससे कि भाई दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं केजरीवाल को ही दूंगी, बिकॉज उसने काम किया है। देखिए रीजन फ्री की रेवड़ी मत बोलिए। अगर आज आप मुझे भी बना देते हो ना दिल्ली की CM, तो मैं भी कुछ कहूंगी कि भाई मैं तुम्हें ये दूंगी, तुम्हें, तभी तो आप हमें वोट दोगे। लेकिन देखा ये जा रहा है, वो फ्री की रेवड़ियां बांटने का रीजन बताया जा रहा है कि सत्ता जाने का डर लग रहा है उनको। तो चूंकि जाने का डर तो है ना मैम, यहाँ पे सच मानो में मतदान कहाँ हो रहे हैं। अच्छा, सब तो बदमाशी हो रहा है मैम। देख लो आप, भले लोग बोलने से डरते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि वो उन्हें सत्ता, आपने तो तीनों पार्टियां ही कर देखिए रही है। पंजाब में नहीं दिया है 1000 रुपए, अब यहाँ कैसे दे देंगे आप? यहाँ का हमेशा हमेशा सरप्लस बजट होता था, अब घाटे पे आ गया है। कहाँ से ये सवाल है, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे दिल्ली से? केजरीवाल जी से तुम दुखी है। अच्छा, उन्होंने आप दुखी हैं? बिल्कुल दुखी है हम। उन्होंने तो कोरोना में लोगों को नकली शराब पिला पिला के बेवकूफ बना दिया, एक के साथ एक फ्री कर दी और नकली शराब बना के यहाँ के दिल्ली के वासियों को सबको नपुंसक बना दिया कि तुम शराब पीते रहो और कुछ मत करो। अच्छा, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं इतना काम करा है, सब नहीं, कोई काम नहीं करा। सुविधा अभी दी है। अच्छे अच्छे महल बना के इसने अंदर, आज तक इन्होंने कोई अच्छा डॉक्टर दिया कोई अंदर? बस हाँ जी, साफ सफाई कर दी यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया? फिर भी बने हुए अभी तक? तो क्या बने हुआ है? अंदर ही रह के आए, अब दोबारा अंदर जाएंगे? अच्छा, दोबारा अंदर जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, काम नहीं सही किया मतलब? नहीं, काम सही नहीं किया। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और जानबूझ के सिविल वाले से जूती खा ली, उन्हीं के घर जाके उन्हीं को पैसा दिया उन्होंने। अच्छा, उन्हीं को पैसा दिया उन्होंने कि हाँ भाई तुम हमें आना, ये सारी चाल वो कहना चली है उन्होंने। जी, आप क्या कहेंगे सर? कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव को? इस पर आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? दिल्ली के चुनाव का भी कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको क्या लगता है कौन आना अभी चाहिए? कुछ नहीं बता सकते, वो तो लास्ट में डिसीजन पता चलेगा। एक मिनट, नहीं, माइक नहीं दे सकते। आपकी क्या राय है इसमें? हमने हमारा सिर्फ सवाल करने का नहीं है। सवाल तो आप भी तो बताइए ना, आपकी क्या राय है? हमारा काम है सवाल करना। हमारा 8,500 करोड़ का जहाज ले आए मोदी जी, एयर इंडिया को बेच दिया। इससे पहले भी, केजरीवाल से पहले भी सरकार थी कांग्रेस की, कैसे साधारण तरीके से काम किया शीला ने। ठीक है, उसी को आधार लेकर के केजरीवाल भी ठीक है बंदा। आप बताइए कौन से फ्लाईओवर बनाए अभी तक मोदी जी ने? लेकिन कह रहे हैं केजरीवाल जी ने शीश महल बना लिया, जो वादे किए थे वो वादों पर खरे नहीं नहीं, उतरे। बिल्कुल खरे उतरा है ना। अगर हमारे पास पैसा बचता है मैम, तो हम भी अपने लिए महल बनाएंगे ना। मैं भी काम करती हूँ, मैं भी काम करती हूँ ना। मगर उन्होंने कहा था कि मतलब मैं और नेताओं की तरह नहीं रहूंगा। और नेताओं की तरह वाकई में नहीं है वो।
उसने कभी 10 लाख के सूट नहीं पहने। अच्छा, ठीक है ना, सच में वो औरों की तरह नहीं है अगर देखा जाए तो। कुल मिला करके देखिए, यहाँ पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, कुछ अच्छा, नहीं हो अंधभक्ति सकता। का चश्मा चढ़ा हुआ है। ठीक, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव को? हम तो यूपी से है। अच्छा, यूपी से है, चलिए कोई नहीं। और क्या आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को? दिल्ली चुनाव क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर वही सरकार? बदलाव आएगा। बदलाव किस तरीके, मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है कि? ऐसे है कि सरकार का ऐसे है कि जो अगर आप आम पार्टी के बारे में देखोगे तो उसका जो वोट बैंक है वो सारा वोट बैंक कांग्रेस का शिफ्ट हुआ है। अच्छा, तो कांग्रेस और इनकी लड़ाई का फायदा बीजेपी को। कांग्रेस और इनकी लड़ाई का बीजेपी को कैसे हो रहा है इसमें फायदा? फायदा इसलिए होगा कि जब ये दोनों मिल के नहीं चल पाए, मैंने वही कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की अगर आप वोट बैंक देखोगे तो उसने सारा वोट बैंक कांग्रेस का लिया है और बीजेपी का अपना वोट बैंक वही है। लास्ट टाइम 2% उनका प्लस हुआ। अगर मेरा ये मानना है कि अगर 2-3% प्लस हो जाता है बीजेपी का, तो बीजेपी का जो प्लस होगा वो इनके आपस की लड़ाई की वजह से होगा। तो अगर इनका 2-3% प्लस होता है तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के चांस ज्यादा है। अच्छा, आपको लगता है काम किया है केजरीवाल जी ने, जो वादे किए थे वो निभा पाए हैं? नहीं, देखो ऐसे है कि जब वादों की बात आती है तो फिर वो पंजाब वाला इश्यू भी साथ आ जाता है। जहाँ उन्होंने वादा किया वो नहीं पूरा किया तो लोग ये समझते हैं कि ये शायद ना पूरा कर पाए। और दूसरा, पंजाब में भी उन्होंने 1000 रुपए देने का वादा किया था लेकिन अभी नहीं दे पाए, तो उससे इमेज थोड़ी सी खराब हुई है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये देखो कि एक इम्पैक्ट ये भी आएगा कि अगर ये सीएम बनते हैं तो कोर्ट की तरफ से भी इतने इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सीएम हाउस नहीं जा सकते। तो उसका भी जो पढ़ा लिखा वोटर होगा वो इस बात को समझेगा कि अगर हम इनको लेके अगर आते हैं, मैं अगर आपकी बात को बड़ा कर दूं तो मैं ये कहूँ कि हम इनको लेके आते हैं, तो अगर वो सीएम हाउस ही नहीं जा पाएंगे तो सरकार चलाएगा कौन, पहली चीज। और दूसरी चीज जो बीजेपी के आने का मैंने रीजन दिया वो यही दिया कि ये कांग्रेस और आप पार्टी जो आपस में उनकी खींचातानी चल रही है उसका फायदा बीजेपी को होना चाहिए। और अगर 2-3% भी अगर वोट शेयरिंग प्लस हो जाती है तो मे भी की सरकार बना चाहिए। बात तो सही है। आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को, क्या लगता है जिस तरीके से केजरीवाल जी वादे कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। वादा पूरा नहीं कर पाएंगे? वो पहले भी नहीं उन्होंने किए हैं वादे, अब भी पूरे नहीं कर पाएंगे। तो क्या लगता है, सत्ता जाने का डर है जो ये वादे कर रहे हैं? बिल्कुल, इनके हाथ से अगर जाएगी तो सत्ता जाएगी अगर इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने जो है ना, जो फ्री का काम किया है, गलत किया हुआ है। अच्छा, फ्री का तो तीनों पार्टियों ने किया, लेकिन एक तो आई है ना, एक को तो आजमा चुके हैं, उसने पूरे वादे नहीं किए हैं, तो बाकी को क्या करेंगे? अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल जी नहीं तो फिर कौन संभाल पाएगा दिल्ली को? अगर ये मेजोरिटी में आए तो बीजेपी आ सकती है या फिर ये दोनों मिलके सरकार चलाएंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी? ये आम आदमी पार्टी के साथ इसका लिंक ही नहीं बनता है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस अगर इनको पूरी आगे तो मेजोरिटी से सरकार चला पाएंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। और या फिर ये सरकार चला पाएंगे तो एक दूसरे में खींचाता नहीं। अच्छा, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था अभी महिलाओं के ऊपर कह रहे 2100 रुपए देंगे और बजट जो है दिल्ली का कुछ और कह रहा है, तो क्या लगता है कर पाएंगे पूरा? नहीं, मेरे ख्याल से पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ हमने सर्वे लिया जनता चांदनी चौक की जनता से, ये भी चांदनी चौक विधानसभा में थे, यहाँ पर जो है 2020 में आम आदमी पार्टी से नेता थे, ये भी एक हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो चांदनी चौक जो है वो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया माना जाता है, यहाँ से विदेशी जो है वो टूरिज्म आता है यहाँ पर और काफी भीड़ रहती है। तो हमने सोचा जरा जनता से चर्चा कर लेते हैं यहाँ की कि यहाँ की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। और आपने देखा कि अभी जिस तरीके से हम लगातार केजरीवाल सुन रहे थे, यहाँ पर थोड़ा देखने को नहीं मिला और हमारी चर्चा चलती रहेगी, तो उसके लिए देखते रहे AN News 24 सच दिखाने की जिद।